नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद को समझने के लिए वात पित्त कफ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आप लोग वात पित्त कफ को बहुत अच्छी तरह समझ सकें। आज के इस वीडियो में हम पूरी चर्चा वात पे करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सब कुछ आपको एक ही वीडियो में समझा दूँ, लेकिन अगर नहीं समझाई तो इसका अगला पार्ट भी आएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि वात दोष आखिर है क्या। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। हमेशा वे बहुत तेज़ी में रहते हैं या फिर बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग बैठे हुए भी पैर हिलाते रहते हैं। दरअसल ये सारे लक्षण वात प्रकृति वाले लोगों के हैं। अधिकांश वात प्रकृति वाले लोग आपको ऐसे ही करते नजर आएंगे। आयुर्वेद में गुणों और लक्षणों के आधार पर प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। आप अपनी आदतों या लक्षणों को देखकर अपनी प्रकृति का अंदाजा लगा सकते हैं। वात दोष क्या है? दोस्तों, वात दोष वायु और आकाश इन दोनों तत्वों को मिलाकर बना है। वात या वायु दोष को 3 दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शरीर में गति से जुड़ी कोई भी प्रतिक्रिया वात के कारण ही होती है। चरक संहिता में वायु को ही पाचक, अग्नि बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों का प्रेरक और उत्साह का केंद्र माना गया है। वात का मुख्य स्थान पेट और आंत में है। वात में योगवाहिता या जोड़ने का एक खास गुण होता है। इसका मतलब है कि वह अन्य दोषों के साथ मिलकर उनके गुणों को भी धारण कर लेता है। जैसे कि जब वह पित्त दोष के साथ मिलता है तो इसमें दाह, गर्मी वाले गुण आ जाते हैं, और जब यह कफ के साथ मिलता है तो इसमें शीतलता और गीलेपन जैसे गुण आ जाते हैं। अब समझते हैं दोस्तों वात के प्रकार। शरीर में इनके निवास स्थान और अलग कामों के आधार पर वात को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राण, जो कि आपके मुख में होता है, मतलब जो आपका ENT जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका उदान, उसके बाद आपका होता है समान, उसके बाद होता है आपका व्यान और अपान। मैं एक विस्तार में वीडियो बनाऊंगी जिसमें इन 5 प्राणों को बहुत विस्तार में आपको समझाऊंगी कि इनके क्या कार्य हैं। आज के लिए आप सिर्फ इनके नाम याद रखिए। आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ वात के प्रकोप से होने वाले रोगों की संख्या लगभग 80 के करीब है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि वात के गुण क्या हैं। वात के गुण: रूखापन, शीतलता, लघु, सूक्ष्म, चंचलता, चिपचिपाहट से रहित और खुरदरापन वात के गुण हैं। रूखापन वात का स्वाभाविक गुण है। जब वात संतुलित अवस्था में रहता है तो आप इसके गुण को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वात के बढ़ने या असंतुलित होते ही इसके गुण और लक्षण नजर आने लगते हैं। वात प्रकृति की विशेषता भी सुन लीजिए दोस्तों। आयुर्वेद की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों के इलाज में उसकी प्रकृति का विशेष योगदान रहता है। इसी प्रकृति के आधार पर ही रोगी को उसके अनुकूल खान पान और औषधि की सलाह दी जाती है। वात दोष के गुण के आधार पर ही वात प्रकृति के लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि रूखापन गुण होने के कारण भारी आवाज़, नींद में कमी, दुबलापन और त्वचा में रूखापन जैसे लक्षण होते हैं। शीतलता गुण के कारण ठंडी चीज़ों को सहन ना कर पाना, जाड़ों में होने वाले रोगों की चपेट में जल्दी आना, शरीर कांपना जैसे लक्षण हैं। शरीर में हल्कापन, तेज चलने में लड़खड़ाना जैसे लक्षण लघुता गुण के कारण होते हैं। इसी तरह सिर के बालों, नाखूनों, दांत, मुंह और हाथों पैरों के में रूखापन भी वात प्रकृति वाले लोगों के लक्षण हैं। स्वभाव की बात की जाए तो वात प्रकृति के लोग बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा होना या चिढ़ जाना और बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाना भी पित्त प्रकृति वाले लोगों का स्वभाव में होता है। मतलब ये जो स्वभाव है ये वात और पित्त दोनों में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप समझते हैं कि हमारे शरीर में वात को बढ़ने में क्या क्या कारण हो सकते हैं। जब आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको बताते हैं कि आपका वात बढ़ा हुआ है
तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल हमारे खान पान, स्वभाव और आदतों की वजह से वात बिगड़ जाता है। वात को बढ़ाने के प्रमुख कारण मैं अब आपको बताती हूँ दोस्तों, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहला कारण है मल मूत्र या छींक को रोक कर रखना। बहुत गलत बात होती है ये। खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही कुछ और खा लेना और अधिक मात्रा में खाना, तो ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है ज़्यादातर लोगों में। बड़े ध्यान से आप लोग इस चीज़ पे गौर करिएगा। रात को देर तक जागना, तेज़ बोलना, अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करना, सफ़र के दौरान गाड़ी में तेज़ झटके लगना, तीखी और कड़वी चीज़ों का अधिक सेवन, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का खाना, हमेशा चिंता में या मानसिक परेशानी में रहना, ज़्यादा सेक्स करना, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना, ज़्यादा व्रत रखना। दोस्तों ये सारे कारण हैं जिससे आपका वात दोष जो है वो बढ़ सकता है। वात बढ़ जाने के लक्षण भी सुन लीजिए। क्या क्या लक्षण होंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके वात जो है वो बढ़ गया है। तो इसके लक्षण जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके अंगों में रूखापन और जकड़न आ जाएगी। सुई के चुभने जैसा दर्द होगा, बहुत तेज़ दर्द होगा और ऐसा लगेगा कहीं पे कुछ चुभ रहा है। हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन आ जाएगा। हड्डियों का खिसकना और टूटना हो जाएगा, मतलब हड्डियों से रिलेटेड लगभग सभी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अंगों में कमज़ोरी महसूस होना और अंगों में कपकपी, आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। अंगों का ठंडा और सुन्न होना, आप बहुत जल्दी आपके बॉडी जो है वो, मतलब कभी आप बैठेंगे आलती पालती मार के तो आपके पैर सुन्न हो जाएंगे। पैरों में ठंडक, एकदम पैर एकदम चिल्ड ठंडे हो गए हैं। जिनकी वात बड़ी होती है उन्हें कब्ज़ की शिकायत हमेशा रहती है। नाखून, दांतों और त्वचा का फीका पड़ना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, ये सारे लक्षण हैं दोस्तों। अगर आपको इनमें से बताए गए 2 या 3 से ज़्यादा लक्षण नज़र आ रहे हैं तो ये दर्शाता है कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। ऐसे में आपको अपने किसी अच्छे चिकित्सक से या किसी अच्छे वैद्य से जाकर के सलाह मशवरा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों वात को संतुलित करने के उपाय। वात को शांत या संतुलित करने के लिए आपको अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। आपको उन कारणों को दूर करना होगा जिनकी वजह से वात बढ़ रहा है। वात प्रकृति वाले लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत खान पान से तुरंत वात बढ़ जाता है। खान पान में किए गए बदलाव जल्दी असर दिखाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किन किन चीज़ों का सेवन करें जिससे आपका वात जो है वो संतुलित हो जाए। दोस्तों घी, तेल और फैट वाली चीज़ों का सेवन करें। जिनको भी वात की समस्या है उन्हें अपने भोजन में घी का ज़रूर इस्तेमाल करना है। देसी घी का, घर का बना हुआ देसी घी। गेहूँ, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़ से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नमकीन, छाछ, मक्खन, ताज़ा पनीर, उबला हुआ गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। घी में तले हुए सूखे मेवे खाएं या फिर बादाम, कद्दू के बीज, तिल के बीज, सूरजमुखी के बीज को पानी में भिगोकर खाएं। खीरा, गाजर, चुकंदर, पालक, शकरकंद आदि सब्जियों का नियमित सेवन करें। मूंग दाल, राजमा, सोया, दूध का सेवन करें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वात प्रकृति के लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए। साबुत अनाज जैसे बाजरा, जौ, मक्का, ब्राउन राइस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की गोभी जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली आदि का सेवन ना करें। जो जाड़ों के दिनों में ठंडे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, ब्लैक टी, ग्रीन टी, फलों का जूस आदि ना पिएं। नाशपाती, कच्चे फल आदि का सेवन ना करें। जीवन शैली में किस तरह का बदलाव करना है, अब उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। एक निश्चित दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। रोजाना कुछ देर धूप में ज़रूर टहलें और आराम भी करें। किसी शांत जगह पर रोज़ाना ध्यान करें। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। गर्म पानी से और वात को कम करने वाली औषधियों का काढ़ा से नहाएं। औषधियों से तैयार काढ़े को टब में डालकर उसमें कुछ देर बैठे रहें। गुनगुने तेल से नियमित मसाज करें। मसाज के लिए आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, बादाम, जैतून या फिर सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मजबूती प्रदान करने वाले व्यायामों को रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल अवश्य करें। दोस्तों, जब आपके शरीर में वात की कमी हो जाती है तब कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ऐसे लोगों को बोलने में दिक्कत होती है, अंगों में ढीलापन लगता है, बहुत सुस्त महसूस करते हैं, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है ऐसे लोगों की। वात के स्वाभाविक कार्यों में कमी, मतलब कि उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा रहेगी, ऐसे लोगों को गैस बहुत फॉर्मेंटेशन होगी, पाचन में कमज़ोरी रहेगा, जी उनका मिचलाएगा। अब इसका क्या उपचार हो सकता है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लें। जिनमें वात की कमी हो गई है और वात बढ़ाना है उन्हें अपने आहार में खास करके कड़वे, तीखे, हल्के व ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। इसके सेवन से वात जल्दी ही बढ़ता है और इसके अलावा वात बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का सेवन की मनाही होती है उन्हें खाने से वात की कमी को दूर किया जा सकता है। तो खास ख्याल रखें, वात को बढ़ाने के लिए भी उपचार है और वात अगर आपका बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए भी निदान बताए गए हैं आयुर्वेद में। दोस्तों, जिन लोगों का सम और निराम वात होता है उन लोगों के बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं दोस्तों, उसका कुछ भाग ठीक से पचता नहीं है और वह हिस्सा मल के रूप में बाहर निकलने की बजाय शरीर में ही पड़ा रहता है। भोजन के इस अधपके अंश को आयुर्वेद में आम रस या आम दोष कहा गया है। जब वात शरीर में आम रस के साथ मिल जाती है तो उसे सामवात कहते हैं। सामवात होने पे निम्नलिखित लक्षण जो हैं वो नज़र आते हैं। मल और मूत्र और गैस बाहर निकलने में दिक्कत, पाचन शक्ति में कमी, हमेशा सुस्ती और आलस का महसूस करना, आंतों में गड़बड़ की आवाज़ गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती रहेगी आपके आंत में, कमर में दर्द रहेगा। यदि वात का इलाज ठीक समय पर नहीं किया गया तो आगे चलकर वह पूरे शरीर में फैल जाता है और कई बीमारियों को जन्म देता है। जब वात आम रस युक्त नहीं होता है तो यह निराम वात कहलाता है। निराम वात के प्रमुख लक्षण त्वचा में रूखापन, मुंह जीभ का सूखना। इसके लिए तैलीय पदार्थ का सेवन अधिक करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी इंसान को अपनी प्रकृति को पहचानने के लिए 15 सवालों का जानना बहुत ज़रूरी है और वो 15 सवाल के लिए मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगी जिसमें आप लोग खुद अपने आप को डायग्नोस कर पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्चुअल में प्रकृति क्या है। उसके हिसाब से आप अपना भोजन जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मैं पित्त के बारे में पूरी तरह से चर्चा करूँगी। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को पूरी तरह से समझाना है कि वात पित्त कफ को आप लोग समझ जाइए, अपनी प्रकृति को समझ जाइए, ताकि अपनी बीमारी को भी आप समझ लेंगे और फिर उसको रिवर्स करने में पूरी तरह से अपनी ही मदद कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।